आते हैं कि जिवे कुर्बानी शामा दी होवे। पढ़ लीजिए जरा 141वां ज़बूर दूसरी आयत की है जी। मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिद। आमीन। आमीन। ये हाथ उठाना क्या है? दुआ करना हमने सीखा था, मुझे किसी ने बताया भी है कि खुदा उनके हजूर हाथ उठाना या उसके हजूर जाना ये दुआ है ना। जी। हाथ उठाना क्या है? रसूल लोग कहते हैं कि मेरा हाथ उठाना तेरे हजूर में शाम की कुर्बानी की मानिद हो। मानिद हो। मानिद हो। जिस तरह से शाम की कुर्बानी जो है वो चढ़ाई जाती है, ऐ खुदावंद मेरा हाथ उठाना मेरी दुआ जो है उस कुर्बानी की मानिद हो। किसकी मानद? शाम की। शाम की कुर्बानी की मानद। अब खुदा का बंदा दरअसल ये कहना चाहता है कि खुदावंद मैं जिस तरह से शाम की कुर्बानी चढ़ाई जाती है, जिस तरह से कुर्बानी है, मैं वैसे ही बनना चाहता हूँ। और कुर्बानी कैसे की जाती थी, आइए हम उसको देखते हैं। अहबार की किताब निकालिए, अहबार की किताब जल्दी से निकालिए बगैर वक्त ज़ाया किए। खरूज अहबार पहला बाब पहला बाब ये पहली ऐसा पढ़ना शुरू कीजिए। और खुदावन ने फरमा इज्तिमा में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम में से कोई खुदावन के लिए चढ़ावा चढ़ाए तो तुम चुपायों यानी गाय बैल और भेड़ बकरी का चढ़ावा चढ़ाना। अगर उसका चढ़ावा गाय बैल की 100 पत्नी कुर्बानी हो तो वो बेऐब नर को लाकर उसे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर चढ़ाए ताकि वो खुद खुदावन के हजूर मकबूल ठहरे। और वो 100 पत्नी कुर्बानी के जानवर के सर पर अपना हाथ रखे, तब वो उसकी तरफ से मकबूल होगा ताकि उसके लिए कफारा हो। जी खोल कर रखिएगा, ये हवाला निकाल कर रखिएगा। अब हम गौर कर रहे हैं कि खुदा का बंदा कहता है कि मेरी दुआ जो है, यानी मैं खुद जो है, मैं जो खुद हूँ, मैं कुर्बानी की तरह तेरी हजूरी में मकबूल हो जाऊँ। तो हम सीखने वाले हैं कि कुर्बानी जो है किस तरह से चढ़ाई जाती थी, कैसे कुर्बानी, क्योंकि इसी कुर्बानी की वो बात करता है कि जिस तरह से शाम की कुर्बानी खुदावंद तेरे हजूर में गुजरानी जाती है। मेरी दुआ यानी मैं खुद उस कुर्बानी की तरह तेरी हजूरी में क्या हो जाऊँ, मकबूल हो जाऊँ। तो हमने सीखा है कि खुदा ने कहा था कि एक बर्रा या गाय या जो कुछ तुमने लेना है, ठीक है, उसको वो बेऐब हो। कैसा हो? बेऐब हो। इसका मतलब ये है कि जो ये शख्स कहना चाहता है कि खुदावंद मैं तेरी हजूरी में कुर्बानी के तौर पे मैं तेरी हजूरी में आना चाहता हूँ, मैं एक बर्रे के तौर पे मैं तेरी हजूरी में कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं दुआ में झुकना चाहता हूँ, पहली बात है वो बेऐब हो। जी जी। क्या हो? बेऐब। कलीसिया दे किन्ने किन्ने ऐब लैके नहीं खुदा दे हजूर च बैठी होंदी जी जी। और बैठी रही लैके सारी जिंदगी लैके बैठी रही। अब एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, खुदावंद गुनहगारों से प्यार करते हैं लेकिन गुनाह से प्यार नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, जब आप खुदावंद की हजूर जाते हैं, उसकी हजूरी में आप बेगुनाह बेऐब हों, आप उसको पसंद तब आएंगे कुर्बानी के तौर पे, तब आप काबिल समझे जाएंगे, लायक समझे जाएंगे, जब आप बेऐब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेऐब हो जाएंगे। आगे बढ़ो बेटा। ये बेऐब हो और इसको क्या करना, 5वीं आयत। और वो 100 पत्नी कुर्बानी के जानवर के सर पर अपना हाथ रखे, तब वो उसकी तरफ से मकबूल होगा ताकि उसके लिए कफारा हो। और वो उस बछड़े को खुदावंद के हजूर ज़िबा करे। उस बछड़े को खुदावंद के हजूर ज़िबा करे। कुर्बानी शुरू हो गई है। की शुरू हो गई है? कुर्बानी। बजुर्ग दोस्त कहते हैं कि मैं शाम दी कुर्बानी तरह तेरे हजूर च मैं पसंद आवां, कबूल किया जावां, ते हुण कुर्बानी की हो गई है?
कुर्बानी शुरू हो गई कि सबसे पहले वो बर्रा बेऐब हो और फिर उसके गले पर छुरी चल जाए। जी गले पर क्या चले? छुरी छुरी चल जाए, उसको ज़िबा किया जाए। तो सबसे पहले जो ईमानदार है, जो रासबाज है, जो दुआ गो शख्स है, जो अपने आप को दुआ गो कहना चाहता है, जो आपको खुदावंद का बेटा और बेटी कहना चाहता है, पहली बात है कि वो ज़िबा हो। क्या हो? ज़िबा। मसीह यीशु के अंदर वो मर जाए, मसीह यीशु के जी अंदर जी मसीह यीशु में मरे, अपनी ज़िंदगी उसमें ख़त्म कर दे। आप मुझे बताइए, इस बकरे के या बरे के गले पे छुरी हम चला देंगे, कितने दिन बाद जिंदा हो जाएगा? कसम नहीं होगा, हाँ जी, नहीं होगा। क्यों नहीं जिंदा होएगा? असि छुरी मेरी कहना जी, जी। हाँ जी। अब जिस बर्रे के, जिस बकरे के गले पे छुरी फिर जाती है वो दोबारा उठता नहीं। जो ईमानदार तौबा कर लेता है, जो ईमानदार मसीह यीशु को कबूल कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, इसका मतलब ये है कि उसके गले पे क्या फिर गई है? छुरी। ये कुर्बानी बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? ये खुदावंद के लिए सौक्तनी कुर्बानी बनने जा रहा है। और सबसे पहली बात है कि उसके गले पे क्या फिर गई है? छुरी। अब पुरानी जिंदगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। गौर करो, भला खत्म हुई कि नहीं हुई? जे ओही चुगलियां, ओही नफरतां, ओही नापाकी जिंदगी, ओही जनाकारियां, ओही चोरियां, ओ चकारियां, सब कुछ इंज दा ही है। जे ये ओ बर्रा जिहदे छुरी फिरी पर ने फिरन नहीं दित्ते। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗਾੜਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ? हाँ जी ਇਹ ਕਈ ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਛੁਰੀ ਪੂਰੀ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪੂਰੀ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਦਾਗ ਲਵਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਾਫੀ ਕੇ ਸਾਥ गले पे क्या चल जाए?